कुछ कह रहे हैं। क्राइम कंट्रोल पुलिस का मुख्य कर्तव्य है और मेरा ये मानना है ये बिना जनता के सहयोग के नहीं हो सकता। मेरी ये कोशिश रहेगी कि हमारे पुलिसकर्मी और अधिकारी चाहे वो किसी स्तर के हो जनता से सीधे जुड़ें, संवेदनशील बने ताकि जनता और पुलिस के बीच में दूरी कम हो और अपराध भी नियंत्रित रहें। कई बार छोटे छोटे अपराध को पुलिस नज़रअंदाज करती है जिसमें पब्लिक सफ़र करती है और कई बार इसके कारण बड़े अपराध की जन्म लेते हैं। इसलिए छोटे अपराधों पर भी ध्यान थाने में दिया जाए, ऐसा प्रयास हम सबका रहेगा। मैं ये भी चाहूँगा कि हमारे सभी अधिकारी फील्ड में अधिक से अधिक जाएं और जो पुलिसकर्मी कार्य कैसा कर रहे हैं ये देखें। जो अच्छा कार्य कर रहे हैं उनको शाबाशी दी जाए और जहाँ पे कोई कमी है उसको दूर करने का प्रयास किया जाए। कानून व्यवस्था को बनाए रखना एक गंभीर चुनौती है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि जो हमारी टीम है वो इसको अच्छे तरीके से सामना करेगी। मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि आज के दौर में जो पुलिस का कार्य है उसमें जब तक टेक्नोलॉजी का समावेश ना हो तो कुछ कमी हमेशा रहती है। तो टेक्नोलॉजी को किस तरीके से हम लोग पुलिस के कार्य में इस्तेमाल करके और सुदृढ़ व्यवस्था दे पाएं, ये एक प्रयास रहेगा। धन्यवाद। सर, आज आप ज्वाइन कर रहे हैं, आज ही के दिन बिक्रू कांड हुआ था, 1 साल हो गए। बहुत एक बैड चैप्टर था, ऐसी घटना फिर से ना हो, इसके लिए कोई विशेष ध्यान रहेगा, विशेष जी आपने सही कहा। जब ये घटना हुई थी उस समय मैं प्रदेश में नहीं था, लेकिन ये काफ़ी चर्चा में आया था और शायद कई सालों से जिस तरीके से एक अपराधी और पुलिस के कुछ कर्मियों के बीच में एक गठजोड़ सा बंधा हुआ था, वो अगर ठीक से देखा जाता तो शायद इतनी विकराल ये घटना नहीं हो पाती। तो जैसा मैंने अभी भी कह रहा था, जहाँ छोटी घटनाओं की बात मैं कर रहा था कि छोटी छोटी घटनाएं या ये छोटी छोटी बातें अगर नज़रअंदाज की जाएंगी तो एक दिन एक बड़ी घटना का रूप लेती है। देखिए, पत्रकार भी आम जनता का पार्ट हैं और जिस तरह से हम लोग कोशिश करेंगे कि जनता का हर व्यक्ति सुरक्षित महसूस करे तो पत्रकार भी सुरक्षित महसूस करे, ऐसा प्रयास हम लोग का रहेगा। सर, अवैध धर्मांतरों पे बड़ी कार्रवाई कर रही है उत्तर प्रदेश पुलिस और जो लोग जमानत पे बाहर आ रहे हैं उनकी ओर से ये भी कहा जा रहा है कि कोई भी अभी तक फोर्सफुल कन्वर्जन नहीं हुआ। आप अपने डीजीपी के तौर पे आ गए हैं, आप क्या करने वाले, इन्वेस्टिगेशन कैसे जारी, किस तरह? अभी इसको मैं स्टडी करूंगा और अन्य अधिकारियों से भी बात करके इसके बारे में थोड़ा जानकारी प्राप्त करूंगा और जहां पर भी जो भी दोषी है मैं तो इतना कहूंगा कि वो बख्शा नहीं जाएगा और निर्दोष को प्रताड़ित नहीं किया जाएगा। सर, 2022 में विधानसभा चुनाव है, 2017 में जब सरकार आई थी लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर आई थी, एक अघोषित एनकाउंटर पॉलिसी प्रदेश में चल रही थी। आपको लगता है 2022 के चुनाव में क्या जो लीगेसी चलती आ रही क्राइम कंट्रोल और कानून व्यवस्था की वो आप मेंटेन कर पाएंगे? देखिए, जो भी व्यवस्था है उसको स्टडी करेंगे। हर अधिकारी अपने तरीके से काम करता है, उसकी अपनी एक सोच होती है और लेकिन उस सोच को अपनी टीम के साथ शेयर करके प्रदेश के हित में जो भी होगा,
कानून के अंदर रहते हुए कार्रवाई की जाएगी। इलेक्शन का टाइम है और अफवाहों के ऊपर काफी ज्यादा फोकस रहा है। पिछले बहुत सारे इंसिडेंट्स ऐसे हुए हैं जहां पर अफवाहों के कारण पुलिस की भी बदनामी हुई, सरकार की भी बदनामी हुई। अब ये जो अफवाहों का बाजार है ये चुनाव के साथ और बढ़ेगा। इसको लेकर कोई ऐसा स्ट्रेटेजी वगैरह बनाने का प्लान है आपका, जिसको लेकर ये कम से कम इसको कंट्रोल किया जा सके, इलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और एक इमेज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी? ये आपने ठीक कहा और ये एक गंभीर विषय है और इस पे अवश्य कार्रवाई की जाएगी। खासतौर पे सोशल मीडिया के ज़माने में ये एक गंभीर चुनौती है, लेकिन उसको हम लोग टैकल करेंगे। सर, वेस्टर्न यूपी में फार्मर्स एजुकेशन अभी भी ऑनगोइंग है, काफी समय से उसको अभी सेटलमेंट नहीं हो पाया, उसके लिए क्या स्पेशल हम लोग कुछ स्ट्रेटजी कर रहे हैं? ये देखिए, जो फार्मर्स एजुटेशन है, कोई शांतिपूर्ण ढंग से एजुटेट करे तो हमें कोई उसमें आपत्ति नहीं है। जब लॉ एंड ऑर्डर कहीं बिगड़ेगा तो फिर उसमें पुलिस का रोल आता है। पिछले कुछ वर्षों में एक नारा चला था उत्तर प्रदेश में फोक न्यूज, तो क्या है? नहीं, ऐसा कोई जानकारी मुझे नहीं है। बीजेपी साहब इस समय बड़ी चुनौती है कि बुरा तो नहीं कहा जा सकता, जांच मुकदमे दर्ज हुए अपराध वो अभी गिरफ्तार नहीं हो रहे हैं, जांचें लंबित की जा रही है और ऐसा है कि पीड़ित व्यक्ति अगर जो थाने पर दरखास्त लेकर के जा रहा है तो कुछ पुलिस विभाग के कुछ लोग हैं हिस्से में जो उनको लाकर में डाल रहे हैं और निर्दोष व्यक्ति बाहर घूम रहा है। अभी आप पर बाहर ग्रहण किए हैं, उसके लिए क्या किस तरह से व्यवस्था करेंगे? देखिए, जो आपने कहा, जो मैंने शुरू में ही कहा, जो भी मैंने कि निर्दोष का उत्पीड़न नहीं होना चाहिए और सही व्यक्ति उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, तो वही चीज प्रयासरत हम लोग रहेंगे और सुनिश्चित करेंगे। सर, बीते कुछ समय में अवैध शराब की बिक्री ने उत्तर प्रदेश में संगठित रूप ले लिया है, तमाम मौतें हुई हैं, कई जिलों में हुई हैं, उस पर कैसे आप रोक लगाएंगे? ये घटना मैंने जरूर पढ़ी थी, अलीगढ़ वाली, और उस पर मेरा विचार है कि जरूर कार्रवाई हो रही होगी और उसको समीक्षा करके उसमें कार्रवाई आगे बढ़ाई जाएगी और जो गंभीर एक्ट्स हैं उनको लगाया जाएगा। सर, आपने ऐसे समय में ज्वाइन किया है जब उत्तर प्रदेश चुनावी दौर में पहुंच चुका है, राजनीति से प्रेरित जो अपराध होते हैं उस पर कैसे अंकुश लगाएंगे, उसके लिए क्या कार्य होना है? देखिए, अपराध है, चाहे किसी से भी प्रेरित हो। पॉलिटिकल क्राइम की बात करो, जो पॉलिटिकल राजनीति से प्रेरित होते हैं उस पर, क्योंकि हमेशा पुलिस को दिक्कत होती है कहीं ना कहीं नियंत्रण लगाना, क्योंकि बड़े बड़े राजनेताओं का हाथ होता है। वो अपनी जगह है, लेकिन कोई भी अपराध है उसकी गहन विवेचना होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए और निर्दोष का उत्पीड़न नहीं होना चाहिए और दोषी बचना नहीं चाहिए। मुजफ्फरनगर दंगे में आपको जिम्मेदारी दी गई थी वहां पर लॉ एंड ऑर्डर संभालने की एडीजी के तौर पर, लेकिन उसके बाद से लगातार जैसे इस तरह की घटना होती है, क्या लगता है कि अब वर्तमान जो चुनावी मोड़ आ गया है इस तरह से, अगर ऐसी घटना होती है तो उसके लिए कैसे तैयारी करेंगे? देखिए, उसमें पुलिस अगर शुरू से ही सजग रहेगी और समय पे अपनी कार्रवाई करती रहेगी तो ऐसी घटना नहीं हो पाएगी और उस समय की बात अभी अप्रासंगिक है क्योंकि पुरानी हो चुकी है, लेकिन उस समय भी आपको ध्यान होगा कि कुछ घटनाएं छोटी हुई थी जिन पे सही एक्शन नहीं हुआ, जिससे फिर एक बड़ी घटना घटी। कई लोगों को सम्मानित भी किया गया था उसके बाद, कई नेता ऐसे थे जिनको सम्मानित किया गया था। क्या लगता है कि ऐसी घटनाओं के बाद उन नेताओं को सम्मानित करने से मनोबल टूटता है आम पब्लिक का? अब इसमें मैं अभी नहीं कुछ कहूँगा क्योंकि मुझे पूरी जानकारी नहीं है। सर, ये लंबे समय बाद एक बार फिर से बीहड़ में डकैतों ने सर उठाना शुरू कर दिया है। गौरी यादव के 5.5 लाख तक का सबसे बड़ा इनाम है। एंटी डकैती सेल आपकी निष्क्रिय है या नहीं है, पता नहीं क्या पॉलिसी है? एंटी डकैती की पूरी कार्य योजना बन चुकी है और यही कारण है कि कोई बड़ा अपराध, जैसे पंचायत चुनाव के समय भी गौरी यादव का बड़ा आतंक रहता था, लेकिन वहाँ भी निष्पक्ष और निर्विरोध चुनाव हुआ है। तो कार्य योजना है, ये कहना कि नहीं है, और शासन ने ही उस पर 5 लाख का इनाम यहाँ से किया है और 50,000 का इनाम MP से है। तो ये कहना गलत है। उस पर लगातार अभी पिछले उसके एक साथी उसका मारा भी गया था
एसटीएफ के द्वारा इनकाउंटर में, और उसी का भाई गिरफ्तार भी किया गया है जो मृतक साथी था उसका। और लगातार हमारी जो टीमें हैं वो गौरी यादव के पीछे लगी है, और हमारे प्रयास से ही और पुलिस महानिदेशक के रिकमेंडेशन से ही उस पर इनाम 5 लाख बढ़ाया गया।